बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल से खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर इंजीनियर माजिद अमीन फ्राम पेशावर, पाकिस्तान। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अ न्यू चैप्टर। 9th क्लास मैथमेटिक्स है। चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक मैनिपुलेशंस और आज है उसका ज़ाहिर लेक्चर नंबर 1। जो टॉपिक डिस्कस करेंगे इसमें वो आपके सामने है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। और स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है HCF, LCM, ये सब चीजें। तो स्टूडेंट्स बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दूं। आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है LCM और HCF फॉर एग्जांपल। वो तो उस पर तो मैं सेपरेट वीडियोस रिकॉर्ड कराऊंगा, डिटेल से पढ़ाऊंगा। मगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूं कि आप मालूम करें, एक था LCM। LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो हमारा भी है मगर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और एक हमारा है स्टूडेंट्स HCF। नंबर्स में इसको हम GCD भी बोलते थे, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, बिकॉज फैक्टर हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट, ठीक है। कॉमन कॉमन और फैक्टर, फैक्टर का फिर ये काम है कि ये उसको एग्जैक्टली डिवाइड करता है डिविडेंड को। प्रीवियस चैप्टर्स में डिटेल से आपको समझाया है, ठीक है। फैक्टर ये इस चीज को कहते हैं जो किसी को पूरा पूरा डिवाइड करें। और वो तमाम अगर फिर अच्छा ओके वो तो हमने कर दिया। तो स्टूडेंट्स जैसे फॉर एग्जांपल आपको गिवन था लेट से 18 एंड 30, मिसाल के तौर पर ये आपको गिवन था उधर लोअर क्लासेस में। जरा मुझे बताएं इन दोनों का LCM क्या होगा और HCF क्या होगा। तो इसको मालूम करते थे। देयर आर डिफरेंट मेथड्स। एक मेथड ये था कि आप यहाँ पे लिखते थे 18 और यहाँ पे आप लिखते थे 30। फिर यहाँ पे आप वो नंबर लिखेंगे जो इन दोनों को डिवाइड करें। जैसे फॉर एग्जांपल 2 इन दोनों को डिवाइड करता है, तो 2 आपने किया तो स्टूडेंट्स ये आपका आएगा क्या 9 और ये आपका क्या आया 15। अब जाहिर है यहाँ पे ऐसा नंबर लिखेंगे जो इन दोनों को डिवाइड करें, तो 3 स्टूडेंट्स 3। ये आपका यहाँ पे क्या आया 3 और ये आपका आ गया 5। मजीद इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते थे। इसको आप लोग बोलते थे HCF, बाकी मतलब भी समझा दूंगा। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 क्या है स्टूडेंट्स HCF या GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। 6 इन दोनों का क्या है HCF। और इन दोनों को और बशमूल इन दोनों के लास्ट में जो बच जाएं, इन तमाम को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स, इसको इसके साथ फिर इन दोनों के साथ, तो ये होगा LCM 2 3 3 5। राइट स्टूडेंट्स, तो ये आपका आ गया 6 और वो आपका आ गया 15। तो स्टूडेंट्स ये आपका आ रहा है 90 इन दोनों का क्या है LCM है। अच्छा स्टूडेंट्स, LCM से हमारा क्या मतलब है। LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसका कॉन्सेप्ट ये था लोअर क्लासेस में कि वो ये लीस्ट नंबर है जो कि डिविजिबल है एग्जैक्टली इन दोनों पे। ये दोनों किन नंबर्स को डिवाइड करते हैं, बेशुमार नंबर्स को। ये तो अभी मुझे पता चला, फिर ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल हम मालूम कर लेते हैं और फिर इनको हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं। जैसे स्टूडेंट्स वी आर इन सर्च ऑफ नंबर्स जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो 18 और 30 पे, तो वो एक नंबर 90 है। फिर अगला नंबर 180 होगा, फिर 270 होगा एंड सो ऑन। और इन तमाम नंबर में सबसे जो लीस्ट नंबर है, लीस्ट नंबर सबसे कम, उसको हम इन दोनों का LCM बोलते हैं। इतना काफी था, बाकी लोअर क्लासेस की बातें हैं। मैं तो करूंगा जरूर इस पर डिस्कशन। आप देखिए स्टूडेंट्स 90 18 पे डिविजिबल है, बिल्कुल स्टूडेंट्स आपको पता है कि आप अगर करें तो 18 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं 90। आपने देखा स्टूडेंट्स 5 आया। सिमिलरली 90 को अगर डिवाइड किया जाए 30 पर, तो ये आपका आ जाएगा 3। इससे छोटा कोई नंबर नहीं होगा जो डिविजिबल हो इन दोनों पे।
अब फॉर एग्जांपल अगर मैं लूंगा 36, तो ये तो इसको डिवाइड कर देगा, मगर ये इसको डिवाइड नहीं कर सकता। ये तो 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, जो भी है। फिर आप जरा देखिए, जो भी है 1.2 है। 18 डिवाइड बाई 15, 18 डिवाइडेड बाई 15, फिर आप मजीद करें 3 से तो 6/5, बिल्कुल तकरीबन 1.2 आता है तकरीबन। आप जरा काइंडली वेरीफाई करें 1.2, तो एग्जैक्टली डिवाइड डिविजिबल नहीं हुआ इस पर। इस तरह अगर आप यहाँ पे कोई 60 लेंगे तो ये इसको डिवाइड कर देगा आप एग्जैक्टली, मगर ये नहीं करता। तो लिहाजा ये आपका है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो सबसे कम नंबर, छोटा नंबर जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो इन दोनों पे, कॉमन मल्टीपल। ओके, और इसको मालूम करने का ये तरीका है, और भी तरीके हैं मगर ये सिंपल है। और HCF का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? HCF, बिकॉज यही कॉन्सेप्ट फिर यहां पर भी हम अप्लाई करेंगे। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब स्टूडेंट्स वो नंबर मुझे बताएं जो इन दोनों को डिवाइड करें। तो टू, टू इन दोनों को डिवाइड करता है। ये अगर आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, ये अगर आप 2 पे डिवाइड करेंगे 15 आएगा। अच्छा, इससे बड़ा भी एक नंबर है कॉमन डिवाइजर, डिवाइजर जो दोनों को डिवाइड करे एग्जैक्टली, और कॉमन में जो दोनों में हो दोनों को करें। अब 3 भी तो है, 3 भी डिवाइजर है, 3 भी कॉमन डिवाइजर है इन दोनों का। ये अगर आप डिवाइड करेंगे 3 से 6 आएगा, ये अगर डिवाइड करेंगे 3 से 10 आएगा। अच्छा, आगे जाएं। 5 तो नहीं करता इसको, 6 इसको करता है बिल्कुल, 3 आएगा, इसको करता है बिल्कुल 5। इससे बड़ा कोई नंबर पॉसिबल नहीं है। तो वो नंबर जो दोनों को डिवाइड करे उसको हम बोलते हैं कॉमन डिवाइजर। और उन कॉमन डिवाइजर्स तो बहुत होंगे, उनमें जो ग्रेटेस्ट होगा उसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक हुआ। तो अब इन दोनों का आपने देखा कैसे मालूम करेंगे। HCF के लिए आप ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, मजीद तो आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते। इसके अलावा तो कोई और नंबर तो पॉसिबल नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करे, बस खत्म। यहां पे तो आपने वो नंबर लिखना था जो इन दोनों को डिवाइड करें, तो कोई और नंबर तो नहीं है। बाज बुक्स यहाँ पे 3 लिखते हैं, 1, 5, फिर जरूरत नहीं है उसकी। वो नंबर यहाँ पे लिखना हो जो इन दोनों को डिवाइड करे। यहाँ पे कोई और नंबर पॉसिबल नहीं है, तो इसको आप फिर यहां से छोड़ देंगे। ठीक हुआ, ओके। तो नाउ लेट्स बिगिन। तो एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट यहां पर भी है HCF, मगर यहाँ पे पॉलिनोमियल्स हैं। वहां पे हमें नंबर्स गिवन होते थे एंड वी वर इन सर्च ऑफ अ नंबर जो दोनों को डिवाइड करे, तो HCF। और वो जी LCM, तो नंबर्स का LCM भी नंबर होगा और HCF भी एक नंबर होगा। पॉलिनोमियल का भी ये तो पॉलिनोमियल्स हैं, HCF पॉलिनोमियल होगा और जी ये LCM भी पॉलिनोमियल होगा। तो नाउ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। ये तरीका है, कॉन्सेप्ट वही है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, क्या लिखा मैंने डिफिनीशन ऑफ HCF? HCF highest common factor of 2 or more polynomials is a polynomial of highest degree which divides exactly the given polynomials। यानी आपको जैसे यहाँ पे आपको ये पॉलिनोमियल गिवन है, ये पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है, इसका जी HCF बताया। और जाहिर है ये 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ये आपका है। हम कैसे मालूम करेंगे इसको? अब एक तरीका है HCF बाई फैक्टराइजेशन और एक है HCF बाई डिवीजन। नंबर्स में भी इस तरह था। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या दिया? 18 दिया, फिर क्या दिया स्टूडेंट्स? 30। तो नंबर्स में आप इसके करते थे प्राइम फैक्टर्स। तो ये बराबर है 2 ज़रब 9 के, ये फिर बराबर है स्टूडेंट्स 2 ज़रब 3 ज़रब 3। आपने इसके फैक्टर्स बना दिए, 7वीं क्लास में है। अच्छा, ये क्या होगा? 2 ज़रब 15 क्या होगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब आप कॉमन फैक्टर लें, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है। ये तो कॉमन नहीं है, कॉमन जो दोनों में हो, ठीक है। तो आप दोनों करेंगे, 2 ज़रब 3, ये इसका हो गया HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या लास्ट दफा बता रहा हूं GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर।
तो बिल्कुल यही तरीका यहां पर भी है। हम क्या करेंगे, हम गिवन पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करेंगे और फिर कॉमन फैक्टर्स लेंगे और जो कॉमन हो उनको फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो क्या होगा, हाईएस्ट डिग्री का पॉलिनोमियल आ जाएगा जो डिवाइड करेगा दोनों को। चले इसका आप करें स्टूडेंट्स, पहले वाले का, शाबाश। इसको आप जरा फैक्टराइज करें तो ये क्या बनेगा स्टूडेंट्स, सोल्यूशन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी, फार्मूले वगैरह प्रीवियस चैप्टर्स में कर दिए, एक्स माइनस वाई। ठीक है, इसका आप करें एक्स कॉमन किया तो क्या बना, एक्स प्लस वाई, दैट्स इट। अब इसमें तो सिर्फ एक ही चीज कॉमन है, एक्स प्लस वाई, इसमें भी है इसमें भी है, एक्स यहाँ पे है यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एक्स माइनस वाई है वहां पर नहीं है। तो इन दोनों का स्टूडेंट्स HCF क्या हुआ, इन दोनों का HCF, इन दोनों का HCF हुआ एक्स प्लस वाई। मतलब ये है कि ये वो पॉलिनोमियल है हाईएस्ट डिग्री वाला जो इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग में करता हूं। या देखिए स्टूडेंट्स, पहला वाला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आप जरा इस पर डिवाइड करें एक्स प्लस वाई पर, तो स्टूडेंट्स एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यू नो हाउ टू डिवाइड, माइनस लाइक टर्म्स, यह आ जाएगा एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे वाई के साथ स्टूडेंट्स, तो ये आपका आ जाएगा एक्स वाई प्लस एक्स वाई, ये चूंकि माइनस है तो ये माइनस आएगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स वाई और माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हुआ, माइनस वाई स्क्वायर प्लस प्लस कैंसल कैंसल एग्जैक्टली डिवाइड किया, रिमाइंडर का जीरो आ जाना, इट इज कॉल्ड एग्जैक्टली डिविजिबल डिविजिबल। ये सब चीजें हमने प्रीवियस चैप्टर में आपको कराई हैं। ठीक हुआ, तो ये तरीका है। मगर ये फैक्टराइजेशन मेथड जो है ये आपको आसान पड़ता है जब वो इजी टू फैक्टराइज हो, या इन आसान जुबान में आप ऐसा कहें कि ये जी मैक्सिमम वो क्वाड्रेटिक हो। अब बाज दफा ये अगर आपको गिवन हो जी इसका और इसका HCF मालूम करे, तो इसको इस मेथड से मालूम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है स्टूडेंट्स को, बिकॉज इसको फैक्टराइज करना इट इज अ जाइगेंटिक टास्क। ये बहुत फॉर्मिडेबल टास्क है, बहुत मुश्किल होता है स्टूडेंट्स को, इतना वो शार्प नहीं होते फैक्टराइज करने में। तो इसके लिए फिर हम ये तरीका करते हैं, ये भी अभी हम समझा देंगे। ठीक है, यही अभी हम मालूम कर देंगे, इससे भी अभी मालूम कर देंगे बाय दिस मेथड। अच्छा स्टूडेंट, चले करें। अब ये आप करेंगे स्टूडेंट्स बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से ये है स्टूडेंट्स, डिवीजन मेथड क्या है, इसको तो आपको समझ आ गई। और इससे तो मैंने डिवाइड नहीं किया, आई एम रियली सॉरी, इसको तो डिवाइड नहीं किया, दूसरे वाले को एक्स स्क्वायर दोनों को डिवाइड करेगा स्टूडेंट्स, एक्स प्लस वाई से डिवाइड किया, एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, तो पहली फुर्सत में ही हो गया, तो दैट्स इट। इसने इसको एग्जैक्टली डिवाइड किया, रिमाइंडर जीरो आया, दैट्स इट, दैट्स इट। ऑल राइट स्टूडेंट्स, क्या लिखा मैंने, HCF बाय डिवीजन। आप इन दोनों का HCF स्टूडेंट्स मालूम करें बाय डिवीजन मेथड, तो उसका तरीका ये होगा स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन इसी ऊपर वाले को हम करते हैं। ठीक है, वो ये कि आप, मैंने क्या लिखा, डिवाइड द पॉलिनोमियल ऑफ ग्रेटर डिग्री अपॉन द पॉलिनोमियल ऑफ लेसर डिग्री, स्मॉलर डिग्री। तो और डिग्री इज द सेम पर मैटर नहीं करता, ये डिवाइड किया इस पर या ये डिवाइड किया इस पर, बिल्कुल ये मैटर नहीं करता। तो माय स्वीट स्टूडेंट्स, ये मैंने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आप डिवाइड करेंगे दूसरे पर, बिकॉज डिग्री इज द सेम, तो मैटर नहीं करता। ओके, तो ये इसको मैं मल्टीपल स्टूडेंट जरा दे दूंगा 1 से, ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, अंडरस्टैंड, माइनस प्लस माइनस कैंसल, ये आप पहले लिखेंगे माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। फिर मैंने क्या लिखा है, फिर मैंने लिखा है कि जो अब इसके बाद डिवाइजर, इसको हम बोलते हैं डिवाइजर, डिवाइजर आप डिवाइड करेंगे, डिवाइजर आप डिवाइड करेंगे रिमाइंडर पर, देन द डिवाइजर इज डिवाइडेड बाय द रिमाइंडर। ओके, अब ये जो डिवाइजर है ये आप यहां पे ले आए, यहां पे आप ले आए स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई,
अच्छा, अब इसको अगर मैं जरा दे दूंगा अच्छा, और यहाँ पे जो नंबर वगैरह अगर इसमें कॉमन हो, क्या कॉमन हो स्टूडेंट्स, इसमें अगर नंबर कॉमन हो, कोई चीज कॉमन हो, वो आप इससे बाहर करेंगे रिमाइंडर से। जैसे अब इन दोनों में क्या कॉमन है स्टूडेंट्स, इन दोनों में माइनस वाई कॉमन है। क्या कॉमन है स्टूडेंट्स, माइनस वाई, ये आप कॉमन करेंगे, तरीका इसका, इन दोनों में माइनस वाई कॉमन है, तो ये माइनस वाई मैंने बाहर किया इन दोनों से। तो जब आपने माइनस वाई बाहर किया, यहां पे क्या बचेगा, एक्स, और यहां पे क्या बचेगा, वाई। प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे जो रिमाइंडर आ जाएगा उसमें अगर कोई चीज कॉमन हो तो वो आप बाहर लिखेंगे, और जो यहाँ पे बचेगा वो आप वहां पे इसको डिवाइड करेगा। तो एक्स को किस चीज से मल्टीप्लाई करोगे, एक्स स्क्वायर आ जाए एक्स। ओके, ये क्या आया, एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स वाई। ओके, माइनस प्लस माइनस ये आपका जीरो आया। तो हम कहेंगे कि रिपीट द प्रोसेस अंटिल रिमाइंडर इज जीरो, रिपीट द प्रोसेस until remainder is zero, remainder is zero. तो last divisor is the HCF, ये तरीका है। यहां पे लास्ट डिवाइजर कौन है, ये है, तो ये इसका HCF हुआ। वेरी सिंपल, ये क्या हुआ स्टूडेंट्स, HCF। उस तरीके से भी आपने मालूम किया था, x प्लस वाई। तो अब स्टूडेंट्स आप देखेंगे आपके सामने ये दो मैंने दे दिए हैं, एक एग्जांपल ये और एक एग्जांपल, समझ तो आ गई ना आपको। ये एक क्वेश्चन आपने दोनों मेथड से किया। डिवाइड द पॉलिनोमियल ऑफ ग्रेटर डिग्री अपॉन द पॉलिनोमियल ऑफ लेसर डिग्री, ठीक है। फिर जो रिमाइंडर आएगा वो डिवाइड करेगा उस पर, रिमाइंडर में अगर कोई चीज का बाहर करेंगे। स्टूडेंट्स इसका जरा आप करें, अब ये तो है क्यूबिक मगर इसमें एक्स एज अ होल कॉमन है, तो ये अगर आप फैक्टराइजेशन से करेंगे तो वेल एंड गुड। इन दोनों में क्या कॉमन है स्टूडेंट्स, इन दोनों में ए कॉमन है, इन तीनों में। तो ए मैंने कॉमन किया, क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब ये है क्वाड्रेटिक, देखे कि होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है, यू नो क्वाड्रेटिक। तो इसकी जगह मैं लिखूंगा +2x प्लस 3x प्लस 6। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्स कॉमन, x+2, x+2, ठीक हुआ स्टूडेंट्स। तो ये आपका आएगा x+2 इंटू x+3। ओके, और ये आप मल्टीप्लाई करें तो ये आपने इसको फैक्टराइज कर दिया। ये काम आप यहां पर भी करें। इन तीनों में क्या कॉमन है, इन तीनों में ए एक्स कॉमन है। जब आपने एक्स कॉमन किया, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14, और 7 और 2 से हो जाएगा, तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ओके माय स्वीट स्टूडेंट्स, दिस विल बी, एक्स आप कॉमन करेंगे तो x+2, 7 आप कॉमन करेंगे तो x+2। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में x+2 कॉमन है, बाहर किया, क्या बचा यहाँ पे, x उधर 7। स्टूडेंट्स ए एक्स इंटू x+2 इंटू x+7, ये आपने इसको भी फैक्टराइज कर दिया। इसको जरा आप देखें, इसको तो बड़ा सिंपल है, 15a, ये स्टूडेंट्स a+b इंटू a-b वार फार्मूला अप्लाई हो सकता है, a+b इंटू a-b, वेरी सिंपल। तो आपने इसको फैक्टराइज कर दिया स्टूडेंट्स। अब आप देखें, ए यहाँ पर भी है जो सब में हो, ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है। HCF आप लिखते हैं वो तमाम फैक्टर जो सब में हो, ए सब में है तो एक दफा, ये नहीं है कि ए लिखा, इन तीनों में ए कॉमन है तो वो आप उठा के यहां पे लिख देंगे। अब नेक्स्ट, x+2 x+2 x+2, ए इंटू x+2, ठीक है। x-2 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, बाकी नहीं है, तो इन तीनों का HCF है a इंटू x+2, जिसको आप GCDB बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन। मगर नंबर्स अगर हो तो वहां पे हम ग्रेटेस्ट की बात करते हैं, यहाँ पे ग्रेटेस्ट का मतलब हाईएस्ट डिग्री, मगर इट्स ओके। नंबर्स में हम GCD नाम और HCF, यहाँ पे नॉर्मली हम नाम लेते हैं HCF, HCF।
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, ओके। अब ये क्वेश्चन अगर मैं आपको दूं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आसानी के लिए, मैंने ऑलरेडी ये लिया, फिर ये लिया, फिर ये, इनको आपके सामने मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आया, फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आया। अब अगर मैं आपको ये दूं कि आप इनका HCF मालूम करें, तो एक तो ये कि अगर आप में इतनी एबिलिटी हो और आप लोग कर सकते हो तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप जरा इसको फैक्टराइज करें। अब इसको फैक्टराइज करना बड़ा मुश्किल है स्टूडेंट्स के लिए, अनलेस एंड अनटिल यू हैव अ शार्प माइंड और बहुत तेज हो आप और एक्सपीरियंस हो। क्वेश्चन, फाइंड द HCF ऑफ, फाइंड द HCF ऑफ 2x क्यूब एंड 24। इन दोनों का HCF स्टूडेंट्स, तो अगर आप तेज हो तो आप जरा इसको फैक्टराइज करें, इसके बाद आप ये लिखिए, आपको तो बस वही कहीं से मैसेज मिल जाएगा कि -5x² को ये लिखिए, फिर इसके बाद आप ये लिखें, फिर स्टूडेंट्स के बाद ये लिखे, तो आपने इसको फैक्टराइज कर दिया। देखा आपने, x+2 और x-4 यहाँ पर भी है, और x+2 और x-4 यहाँ पर भी है, इसको भी आप कर देंगे फैक्टराइज। रिवर्स प्रोसेस आपने किया तो फिर आप लिखेंगे कि HCF इन दोनों का क्या है स्टूडेंट्स, x+2 इंटू x-4, फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x² - 4x + 2x - 8, x² - 2x, ये इन दोनों का है HCF। ये इसको और इसको, इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। तो अब ये मैं क्या करूंगा, वो डिवीजन मेथड से करूंगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड भी इसको बोलते हैं, HCF बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो अभी आपको बताया स्टूडेंट्स के डिग्री तो सेम है, डिग्री 3 है, तो आप ये डिवाइड कर सकते हैं इस पर, या ये डिवाइड कर सकते हैं इस पर। बेहतर ये कि आप ये डिवाइड करें इस पर, यहाँ पे 2x³ है, तो 2x³ -5x², ये ठीक होगा, सॉरी ये डिवाइड होगा इस पर, -14x +8। ये मैं डिवाइड करने लगा हूं, x³ -5x² -2x + 24। HCF मालूम करने के लिए मैं ये डिवाइड कर दूंगा इस पर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो आई विल गेट 2x³ -10x² -4x और +48, subtraction, change the sign, cancel, 5x² -10x -40। अब आपको मैंने क्या बताया कि रिमाइंडर में अगर कोई चीज कॉमन हो वो आप बाहर करेंगे इससे। अब जैसे इन तमाम में 5 कॉमन है, तो 5 मैंने इन तमाम से बाहर किया, तो क्या बचेगा, x² माइनस, यानी इसी को ही आप कर सकते हैं, ये 5 कॉमन किया तो x² बचा, ये स्टूडेंट्स -2 बचा, और ये यहां पे आ गया -8। ये अब स्टूडेंट्स ये डिवाइड करेगा इसको, तो इसको आपने यहां पे नीचे ले आना है, वो वाला, ये आप यहां पे लिख देंगे, x³ -5x² -2x + 24। x² हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाई क्या, बाई x। क्या आएगा स्टूडेंट्स, x³ -2x² -8x प्लस माइनस कैंसल, -3x² +6x, 6x, और वो 24 नीचे आया, वो 24 क्या है स्टूडेंट, नीचे है। अब आप वंस अगेन इसे आप -3 बाहर करें, तो जब मैं -3 बाहर करूंगा ये x² बनेगा, -3 बाहर किया तो ये -2x बना, -3 बाहर किया तो ये -8 आया। अब ये यहां पे नीचे लाएंगे आप, प्रीवियस प्रीवियस डिवाइजर आप नीचे लाएंगे, x² -2x -8, तो ये तो बिल्कुल 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, x² -2x -8। तो मैंने कहा था कि आप तब तक डिवीजन करेंगे जब तक
रिमाइंडर आपका जीरो ना आया, और जब रिमाइंडर जीरो आ जाएगा तो बता दिया कि लास्ट डिवाइजर विल बी द HCF। ये लास्ट डिवाइजर है तो ये आपका क्या होगा, HCF। और आपने वहां से भी मालूम किया था x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। दिस इज हाउ यू विल फाइंड HCF बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड भी तो आपको समझा दिया होपफुली। ऑल राइट स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अ लुक एट दिस एग्जांपल। स्टूडेंट्स, मैंने एक दफ़ा लेक्चर कंप्लीट कर भी दिया था, फिर प्रॉब्लम था उसमें नहीं हुआ था वॉइस का, तो दैट्स वाई दोबारा फिर कर रहा हूँ। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे आपको तीन गिवन है जी, इन तीनों का आप करें जरा HCF मालूम करें। तीन फैक्टर्स का, दो का तो आपने कर दिया, बड़ा आसान था। प्रीवियस में आपको ये दो एग्जांपल गिवन थे, तो x-4 इन दोनों का HCF है। अब यहाँ पे एक मैंने ये भी लिया, एक क्वाड्रेटिक लिया, दोनों को, दो को क्यूब लिया, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, और अगले में तीनों क्यूबिक ले लूंगा। और आप देख रहे हैं कि जी इन तीनों में x-4 x-4 और x-4 इसमें b है। मैं एक काम करता हूं स्टूडेंट्स, चलिए इसको अगर मैं x+2 कर दूं तो क्या अच्छा नहीं रहेगा? x-4 उसमें, चलिए इसमें x-4 बस ठीक है। इन तीनों का HCF क्या है? x-4। कैसे आपको पता चला? x-4 x-4 x-4। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में जब गिवन है तो आप कैसे करेंगे? डिवीजन मेथड से करेंगे। तरीका ये होगा, अगर आपको तीन गिवन हो तो पहले आप दो का मालूम करेंगे HCF, जो आंसर आएगा उसका फिर आप तीसरे से मालूम करेंगे HCF। कैसे? लेट्स हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन। तो आपको, इसको मैंने P नाम दिया, इसको Q नाम दिया, इसको R नाम दिया। वैसे अगर आप नाम ना भी दे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, PQR है। पहले मैं करता हूं स्टूडेंट्स HCF ऑफ P एंड Q। इन दोनों का मैं करता हूं HCF। कैसे करेंगे? डिवीजन से करेंगे। चलिए जी स्टार्ट करें। 2x³ माइनस 5x स्क्वेयर अंडरस्टैंड माइनस 14x प्लस 8। ये क्या है? x स्क्वेयर माइनस x माइनस 12, तो मल्टीप्लाई करूंगा 2x से। ये क्या बनेगा? 2x³ माइनस 2x स्क्वेयर अंडरस्टैंड माइनस 24x, होपफुली इट इज इजी, प्लस 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 माइनस कैंसल। दिस इज माइनस 3x स्क्वेयर स्टूडेंट्स प्लस 10x प्लस 8। अब आप देखें, आप इसको अब अगर नीचे लाते हैं, डिवाइड करते हैं, इट्स ओके, इट विल मेक नो डिफरेंस। मगर वो तो आप तब लाते हैं जब इसकी डिग्री इससे कम हो। अब ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, तो आप कंटिन्यू करें, कंटिन्यू, इसको नीचे लाने की जरूरत नहीं है। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, यू विल गेट -3x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 36, माइनस माइनस प्लस कैंसल, दिस विल बी 7। ठीक, ये क्या आएगा स्टूडेंट्स? -28। अब अगर आप चाहें तो इससे आप 7, अब ये तरीका है स्टूडेंट्स, अब इससे आप 7 कॉमन करें। अगर नहीं करते तो उधर पर 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसमें जब 7 कॉमन बनता है तो आप इससे 7 बाहर करेंगे, यू विल बी लेफ्ट विद x-4। ये HCF मालूम करने का तरीका है कि कोई नंबर या कोई कॉमन अगर आप करें, चाहे नंबर उसमें कॉमन हो या 7x कॉमन हो, जो भी हो, आप कॉमन करेंगे, HCF पे फर्क नहीं पड़ेगा। या जो आप डिवाइड कर रहे हैं उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें। अब आप ये नीचे ले आए, बिकॉज ये अब लीनियर है, लीनियर, और लीनियर तो क्वाड्रेटिक से डिवाइड नहीं होगा, तो दैट्स वाई आप इसको अब नीचे ले आएंगे, डिवाइजर को, प्रीवियस डिवाइजर को। अच्छा, x को मल्टीप्लाई किया जाएगा x के साथ, क्या बनेगा? x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस प्लस माइनस कैंसल स्टूडेंट्स 3x माइनस 12। x को मल्टीप्लाई किया जाएगा 3 से, तो ये क्या बनेगा स्टूडेंट्स? 3x माइनस 12 प्लस प्लस माइनस कैंसल कैंसल, ये आपका आ गया 0। तो h-4 क्या है स्टूडेंट्स? HCF है। किसका? इन दोनों का, इन दोनों का HCF क्या आया स्टूडेंट्स? x-4, वो तो हो गया। अब वो जो इन दोनों का HCF आया x-4, अब उसका आप इसके साथ HCF मालूम करेंगे। ओके, कंटिन्यू करें।
राइट स्टूडेंट्स, HCF मालूम करें, वही मेथड है एक्स क्यूब -5x² -2x + 24 डिवाइड किया जाएगा x-4 से, x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब -4x² प्लस माइनस कैंसल -x² -2x + 24। अच्छा, माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x² + 4x माइनस प्लस कैंसल -6x + 24। देख सकते हैं कि आप इसमें -6 कॉमन कर सकते हैं तो आएगा x-4 और वो फिर आप नीचे ले आएंगे, या वैसे भी कंटिन्यू रखें, ये भी लीनियर है ये भी लीनियर है तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 से x-4 आएगा। स्टूडेंट्स आपने देखा कि 0 आया, तो जब रिमाइंडर 0 आएगा इसका मतलब ये है कि इन दोनों का HCF भी ये है, लास्ट डिवाइजर ये है। तो hence HCF of the three of P, Q and R is x-4। इन तीनों का HCF क्या हुआ स्टूडेंट्स? x-4। ठीक, एक एग्जांपल और कर ले क्यूबिक पे। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको एक ये भी बता दूं कि अगर यहां पे रिमाइंडर 0 नहीं आएगा इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि इसमें कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, तो फिर हम उसको 1 ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक मिसाल आपको मैं इस पर भी दूं, आपके स्टूडेंट्स में, आपके माइंड में जरूर ये आया होगा कि सर व्हाट इफ द रिमाइंडर इज नेवर 0। ये तो यहाँ पे नहीं आया, रेंज में नहीं है, कैमरे के रेंज में नहीं है, मगर ये आपका x-4 आया, तो फिर जब मल्टीप्लाई किया x-4 आया, रिमाइंडर क्या है स्टूडेंट? 0। ठीक है, ये ओके। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, एक मैंने आपको ये दिया, दूसरा मैंने आपको ये दिया पॉलिनोमियल x+1 इंटू स्टूडेंट्स x-2, मल्टीप्लाई करें, x² बढ़ा करता हूं -2x + x - x, और ये आपका आ जाएगा -2। तीसरा मैं लेता हूं x+5 इंटू x - 9, तो ये क्या बना? x² - 9x + 4x - 4x -45। ठीक है, थोड़ा सा आपको तंग करेगा तो इसको अगर आप x-1 ले तो बहुत बेहतर रहेगा, ताकि आपको तंग ना करे। x² - x + 5x + 4x, और ये आपका आ गया -5। अब इन तीनों में तो नथिंग कॉमन, तो आप कह सकते हैं x+1 यहाँ पे नहीं है। तो आपको अगर मैं कहूं कि HCF, अब इसका आप कमाल देखिए स्टूडेंट्स, HCF ऑफ x² - x - 12, x² - x - 2, x² + 4x - 5, इसको मैंने P कहा, दूसरे को Q कहा। तो पहले मैं जरा करता हूं इन दोनों का HCF, तो एक डिवाइड किया जाएगा दूसरे पर, x² - x - 2, x² - x - 12, 1 से मल्टीप्लाई किया, x² - x - 12 प्लस 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 माइनस कैंसल, ये भी इत्तेफाक से कैंसल हुआ। अब ये क्या है स्टूडेंट्स? ये तो आपका यहाँ पे आया 10, रिमाइंडर तो आपका 0 नहीं आता, रिमाइंडर आपका 0 नहीं आता, तो इसका मतलब ये है कि नथिंग कॉमन। आप मालूम करने जा रहे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो उसमें कॉमन फैक्टर है ही नहीं, नथिंग कॉमन, तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि इसका HCF 1 होगा। 1 तो बस हाईएस्ट का 1 है, 1 तमाम में कॉमन है, या आप ये कह सकते हैं कि नथिंग कॉमन, इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। समझ आइए आपको? रिमाइंडर 0 ना आने का ये मतलब है, अगर उनमें कोई फैक्टर कॉमन हुआ तो जरूर रिमाइंडर 0 आएगा। समझ आई? ऑल राइट स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। बिकॉज 9th क्लास लेवल है तो मैक्सिमम ये जाएगा क्यूबिक पे, क्वाड्रेटिक तो बहुत आसान है। अब अगर पावर 4 भी हो तब स्टिल नो प्रॉब्लम, वो अगर आप चाहें तो हम कर देंगे। अच्छा, आप इन तीनों का HCF मालूम करें स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं पहले इन दोनों का मैं मालूम करूंगा HCF डायरेक्ट, बस मैं स्टार्ट करता हूं डिवीजन। शाबाश, ये आपने क्या लिया स्टूडेंट्स? 3x³ इन दोनों का पहले करता हूं, +5x² - 6x
minus 2, this is what 3x cube minus 5x square अपर वाला प्लस 6x minus 4। अच्छा, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4 प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस कैंसल 10x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2। अब इनमें क्या चीज कॉमन है स्टूडेंट्स? बिल्कुल आप 2 कॉमन कर सकते हैं, तो आपने बाहर लिखा, क्या बना? 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। इसको आप नीचे ले आए बिकॉज ये क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, लेसर डिवाइड करेगा डिग्री पॉलिनोमियल ऑफ हायर डिग्री, तो ये आप नीचे ले आएंगे 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर। अब आप देखें यहाँ पे मैं आपको ये बताने वाला था, अब ये तो इसको ये 5x स्क्वायर है स्टूडेंट्स, ये 3x क्यूब है, तो वो तो ठीक है, x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x विल बी x क्यूब, बट व्हाट अबाउट द नंबर? तो आप इसको इस 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि एलसीएम बने, फिर ये डिवाइड हो। आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 5 को, इस पूरी पॉलिनोमियल को, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे नो इफेक्ट ऑन HCF, ये तो पॉलिनोमियल चेंज हो जाएगा, मगर HCF पे कॉमन लेने से या किसी नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से नो इफेक्ट, ठीक है, ऑन HCF माइनस 25x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 20। अच्छा, अब 5x स्क्वायर ये आप डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे क्या, किस चीज से? ये मल्टीप्लाई करेंगे 3x से, क्या बनेगा? 15x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 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 माइनस कैंसल, क्या बनेगा स्टूडेंट्स? माइनस 7x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 20। अब ये भी क्वाड्रेटिक है स्टूडेंट्स, ये भी क्वाड्रेटिक है, तो नीचे लाने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यू। मगर 7 है, ये 5 है, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं 5 से, तो ये क्या बना स्टूडेंट्स? माइनस 35x स्क्वायर और 7 5 35, 3 10 135x और माइनस 100। अंडरस्टैंड? ओके, मल्टीप्लाई करेंगे किस से? माइनस 7 से, क्या बनेगा? माइनस 35x स्क्वायर, ये प्लस 42x और माइनस 7, ठीक हुआ? अच्छा नजर नहीं आ रहा ये स्टूडेंट्स, ये क्या है? माइनस 7 है, तो इसको जब आप प्लस कर देंगे, ये माइनस कर देंगे, ये प्लस कर देंगे, ये दोबारा फिर मैं यहाँ पे लिख दूं 35x स्क्वायर, ठीक हुआ, प्लस 135x माइनस 100, और नीचे क्या है स्टूडेंट्स? माइनस 35x स्क्वायर प्लस 42x माइनस 7 प्लस माइनस प्लस कैंसल। अब ये क्या आएगा? माइनस करेंगे तो 393x, और ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स माइनस 93। जाहिर है कि आप कॉमन लेंगे 93, तो क्या बनेगा? x माइनस 1, और अब ये जो आपका है 5x स्क्वायर, ये नीचे आएगा, वो वाला 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 5x से, तो 5x स्क्वायर माइनस 5x स्टूडेंट्स प्लस प्लस माइनस कैंसल, माइनस x प्लस 1 लीनियर है तो कंटिन्यू रखे, माइनस 1 माइनस x प्लस 1 माइनस प्लस कैंसल 0, तो ये आपका HCF है। इन दोनों का HCF मालूम किया, इन दोनों का HCF क्या आया स्टूडेंट्स? x माइनस 1। ओके, तो इन दोनों का हुआ। अब इन दोनों का जो HCF है उसका HCF मालूम किया जाएगा अगले के साथ। अगर रिमाइंडर 0 हुआ, अगर रिमाइंडर 0 हुआ तो इसका मतलब है कि कॉमन है, फिर अगर ना हुआ तो ये तो इन दोनों का HCF हुआ बाई चांस। तीनों का करेंगे, ठीक है, उसमें हमें वो दूसरा भी करना चाहिए था। सॉल्यूशन स्टूडेंट्स, ये अब आप करें HCF आप इसके दोनों का, तो x क्यूब इन दोनों में तो कॉमन है, ठीक है, इन दोनों में x माइनस 1 कॉमन है। अब इसका इसके साथ करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 ना हुआ तो इन तीनों में फिर कॉमन नहीं है, इन दोनों में तो है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7,
फिर ये करेंगे x-1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2, इसे पॉलिनोमियल से, तो इन दोनों में तो x-1 कॉमन है, मगर यहाँ पे फिर मैंने ये लिया x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 8। अब एज अ होल इसका HCF नहीं है, एज अ होल तीनों में जो कॉमन हो। अच्छा, x-1 स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर से, तो यू विल गेट x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस प्लस माइनस कैंसल माइनस 5x स्क्वायर प्लस 11x माइनस एक्स। मल्टीप्लाई करेंगे किस चीज से? माइनस 5x से। क्या बनेगा? माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5x माइनस प्लस कैंसल, क्या आया? 6x माइनस 6, लीनियर लीनियर 6, क्या आया? 6x माइनस 6, बिल्कुल रिमाइंडर 0 हुआ। तो इसका भी HCF क्या है? x-1 है। हेंस HCF ऑफ द 3 इज, हेंस HCF ऑफ P जो गिवन है Q एंड R एज x-1। स्टूडेंट्स, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर था, कम से कम इतना मैंने डिटेल से आपको समझा दिया कि इसके बाद आपको HCF मालूम करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एक बार स्टूडेंट्स अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।